मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी शेयर करना सही है या नहीं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बाद से मैं नॉर्मल ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था। मैं कोई इजीली डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हमेशा ही लॉन्ग ड्राइव करते रहता हूँ, रात को भी। लेकिन उस रात के बाद मुझे लगता है कि कुछ मेरे साथ वापस आ गया। अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ एंड तक सुनिए, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये घटना करीब 1 महीने पहले हुई थी। मैं अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। रात के अराउंड 1:30 बज रहे थे। मैंने एक शॉर्टकट लिया, हाईवे 17। ये रोड थोड़ा आइसोलेटेड था, बीच बीच में जंगल का एरिया आता था, लेकिन मैं पहले भी इसे 2-3 बार यूज़ कर चुका था। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा एक अजीब सी हैवी लग रही थी, जैसे तूफान आने वाली हो। हाईवे बिल्कुल खाली था, ना कोई गाड़ी, ना कोई ट्रक, सिर्फ मैं, मेरी कार और हेडलाइट्स का नैरो बीम। मैं म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन बार बार नेटवर्क कट हो रहा था। सिग्नल कभी कभी पूरा गायब। रात के 2:07 पर मैंने एक माइलस्टोन क्रॉस किया, किलोमीटर 42। उसके बाद रोड्स और भी साइलेंट हो गई, और तब मैंने उसे देखा। हेडलाइट्स के बीच एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल रोड के बीचों बीच, थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा था। मैंने ब्रेक्स दबाए, कार हीरे हो गई। मैंने सोचा या तो मदहोश होगा या ड्रंक। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे कुछ अजीब लगा। वो आदमी सीधा मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल ब्लैक। मैंने हॉर्न बजाया, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने डिसाइड किया साइड से निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अपना सर धीरे से मेरी तरफ घुमाया और स्माइल की। मैंने रिव्यू मिरर में देखा, वो वहाँ नहीं था। मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा था। शायद मैंने गलत देखा होगा, मैंने खुद को बोला। रात 2:15 पर कुछ 8-10 मिनट बाद मैं फिर से उसे देखा। सेम आदमी, सेम पोजीशन, सेम स्माइल। ये पॉसिबल नहीं है। इस बार मैं रुक गया। कार से उतरने का मन हुआ, लेकिन कुछ मुझे रोक रहा था। फिर उसने हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। मैं फ्रीज हो गया। कार के अंदर ही मुझे आवाज आई, रुक जा। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज आई, इस बार मेरे पीछे से, रुक जा, मैं यहाँ हूँ। मेरा गला सूख गया। मैं अकेला था। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने एक्सीलेटर दबाया और निकल गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरा फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। नॉर्मली मैं इग्नोर करता, लेकिन उस मोमेंट में मैंने फोन उठा लिया। हेलो? साइलेंस, कोई जवाब नहीं। फिर धीरे से आवाज आई, मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है? मेरा खून जम गया। मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने स्पीड बढ़ा दी, 100, 110। लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर से वही माइलस्टोन देखा, किलोमीटर 42। ये तो पीछे रह गया था। मैं कंफ्यूज हो गया। वो फिर सामने था, सेम आदमी, सेम जगह। इस बार
वो रोड के बीच नहीं था, साइड पे खड़ा था और सीधा मेरी कार की तरफ देख रहा था। मैं पैनिक हो गया, ये हो क्या रहा है। इस बार मैंने ब्रेक लगाए, कार रोक दी। मुझे समझना होगा। मैं धीरे धीरे कार से उतर गया। वो आदमी बिल्कुल स्टिल था। मैं उसके पास गया। "तो कौन है?" कोई जवाब नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, "तू लेट हो गया।" मेरा दिल रुक सा गया। मैं कब से वेट कर रहा हूं। उसकी आवाज मेरी आवाज जैसी थी। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? वो धीरे से मेरे पास आया। ये रोड सिर्फ एक को जाने देता है, या तू या मैं। लाइट्स फ्लिकर हुई और फिर सब ब्लैक। मुझे याद नहीं मैं कैसे घर पहुंचा। कार सेफ थी, मैं सेफ था, लेकिन कुछ तो चेंज लग रहा था। अब जब मैं ड्राइव करता हूँ रिव्यू मिरर पे, कभी कभी मुझे वो दिखाई देता है बैक सीट पे। और कल रात मैंने अपनी कार स्टार्ट की तो रेडियो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया और एक आवाज आई, किलोमीटर 42 मिस मत करना। अगर आपको हाईवे पर कोई आप जैसा दिखे तो क्या आप रुकोगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी द डार्क फाइल्स की एक और फाइल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर फाइल्स के पीछे एक खौफनाक सच छुपा होता है।